टॉपिक हमारा पुराना ही कंटिन्यू है, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। पहले हमने जो एग्जांपल की थी वो 2x2 मैट्रिक्स की थी, अब ये 3x3 की है। ठीक है, यहाँ पर देखें कि हमें जो गिवन होगा वो ये मतलब जो एग्जांपल है वो हमारी ये है, कंप्यूट आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर ऑफ दिस मीट्रिक मैट्रिक्स, और ये हमारे पास है वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक्स ही है और पहले वाला भी सिमेट्रिक्स ही था। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है कि आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हम लोगों ने पहले दिन से ही डिसाइड किया हुआ था वो ये था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो सी है वो हमारे पास क्या है, हमारा यहाँ पर जो है वो हमारा मैट्रिक्स है। पहले यहाँ पर बी था क्योंकि हमारा मैट्रिक्स जो था वो बी की फॉर्म में था। यहाँ पर हमने सी इसलिए लिखा क्योंकि गिवन क्वेश्चन इस तरह है। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना मैट्रिक्स लिखा डिफाइन करेंगे, यहाँ पर लैम्डा और यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ हम लिख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हमने सिर्फ इस तरह लिखा है कि इसकी जगह ये हमने मैट्रिक्स लिख दिया, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो यहाँ पर 1 आ गया, ये बहुत वैल्यूज़ जो हैं वो 0 होगी, फिर ये भी 0, फिर यहाँ पर 1 था इसलिए लैम्डा आ गया, फिर ये 0, ये भी 0 और यहाँ पर 1 था तो लैम्डा आ गया। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे कि 13 माइनस लैम्डा, ठीक है, ये हमारे पास अलग आ जाएगा। -4 में से 0 माइनस कर देंगे तो -4 ही रहेगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा। ये देखें कि इसको हम अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये देखें 13 माइनस लैम्डा आ जाएगा। बाकी ये 4 में से कुछ भी 0 माइनस करें ना करें वो ठीक है, उतना ही रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं मेंशन किया। ठीक है, और यहाँ पर देखें -4 वैसे ही रहा, 13 में से लैम्डा माइनस हुआ वो लिख दिया, बाकी ये सारी वैल्यूज़ वैसे ही रहने दी। यहाँ 10 में से लैम्डा माइनस हुआ तो वो लिख दिया। अब इनको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेना है। वो हम किस तरह से लेंगे, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने का फॉर्मूला मेथड ये होता है कि हम उसको रो 1 या रो 2 या रो 3 के अकॉर्डिंगली उसको एक्सपेंड कर देते हैं। आप जिससे मर्जी चाहे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो रो 1 को एक्सपेंड किया। अब रो 1 को एक्सपेंड किया तो मेरे पास मैंने एक्सपेंड किया तो मेरे पास ये बन गया। वो कैसे बने कि सबसे पहले हमने ये फर्स्ट रो लिखी है, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट वैल्यू लिखी है, फिर उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ और ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद ये देखें ये माइनस है और ये यहाँ पर भी माइनस का साइन यूज़ होता है, इसलिए वो माइनस और ये माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला कॉलम नहीं आएगा, यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ आएंगी -4 और -4 और 2, और यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ आएंगी, ये वाली और ये वाली पूरी कट हो जाएगी। फिर जब हम करेंगे 2 के लिए, यहाँ पर ये देखिए 2 लिखे हैं, फर्स्ट वाला ये वाला, और इसको जब हमने इसको सोल्व किया तो ये और ये हम वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, बाकी ये वाली वैल्यूज़ लिख देंगे। वो क्या है, -4 2 और 13 माइनस लैम्डा और -2, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके दरम्यान में माइनस का सिंबल और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दरम्यान में माइनस का साइन और ये वैल्यूज़ लिख देंगे। ये देखें, तो देखिए हमने वैसे ये जो रेड में लिखा है वो हमने उसी को 2x2 को हमने एक्सपेंड किया कि 13 माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई कराया इसके साथ माइनस का साइन और ये 2 वैल्यूज़ लिख दी हैं। इसी तरह फिर दरमियान में क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर था 4, वो लिख दिया, और यहाँ पर जब उन दोनों को सॉल्व करवाया तो वो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इसको हमने इस तरह लिख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। वो किस तरह से कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। जब लैम्डा से मल्टीप्लाई हुआ तो लैम्डा स्क्वायर आ गया। और देखिए ये माइनस ऐसे रहा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 4 आता है, तो हमने जस्ट 4 लिख दिया यहाँ पे। इस तरह ये +4 यहाँ पर रहा, यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ये आप एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास यही वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी एक बार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर देखें कि इसको जब हमने ये हमारे पास वैल्यूज़ आगे सिंप्लीफाई हमने कर दिया। अब इसको अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। वो किस तरह से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करा के आपके पास ये आ जाएंगी। ये कैलकुलेशन है, ये आप खुद कर सकते हैं और आप लोग करेंगे भी। अब यहाँ से जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। ये वैल्यू आने के बाद हम यहाँ से माइनस जो है उसको एलिमिनेट करेंगे। वो किस तरह से कि माइनस के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये इक्वेशन बन गया है। जब ये इक्वेशन बन जाए तो हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। एक होता है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यूज़ फाइंड कर लो, ठीक है,
लैम्डा की वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। और दूसरा जो मेथड है वो आपके पास ये होता है कि आप उसको बाय मैनुअली खुद कैलकुलेट करके सॉल्व करो। अगर आपने कैलकुलेटर को प्रेफर करना है तो वो आप किस तरह करेंगे कि उसमें जो है ये पूरी इक्वेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब देखें, अगर हमने इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना है तो भी हमारे पास आ जाएंगे, और अगर हमने वेक्टर बनाना है तो उसके लिए भी हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखें, सिंपली मैं सिर्फ इक्वेशन यहाँ पर लिख रही हूँ। यहाँ पर जस्ट मोड को प्रेस किया, ठीक है, मोड को प्रेस किया तो यहाँ पर 5 को प्रेस किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास 3 है ना, उसकी जो वैल्यू है हायर ऑर्डर जो है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 4 को प्रेस किया, ये मेरे पास इक्वेशन के लिए आ गया। अब यहाँ पर मैं वैल्यू लिख दूंगी कि पहले हमारे पास लैम्डा 3 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, ठीक है, इक्वल कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर -36 लिखूंगी मैं, ये लिख दिया मैंने। दोबारा अब मैं जो लिखूंगी वो होगा 405, जो जैसे जैसे ये देखें इक्वेशन में है वैसे वैसे लिख रही हूँ, ठीक है, वो लिख दिया, इक्वल कर दिया। उसके बाद अगली जो वैल्यू है वो मेरे पास है 1458, ये इक्वल कर दिया। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो देखें क्या आएंगी मेरे पास वैल्यू, ये मेरे पास पॉइंट्स में आ रही है, मैं इसको ख़त्म करती हूँ। डी की वैल्यू -1458 है, और मैंने पॉजिटिव लिख दिया, वो इसलिए गलत आ रही है, मैंने अब उसको करेक्ट किया तो ये मेरे पास आ रही है। एक मेरे पास x1 की वैल्यू आ रही है 18, दूसरी आ रही है 9, और अब देखिए तीसरी वैल्यू भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास यहाँ तो 9 होगा या 18 होगा, क्योंकि वो डबल रिपीट जो होते हैं वो कैलकुलेटर पे वो शो नहीं करता, मतलब मेरे कैलकुलेटर पे नहीं करता। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि 2 वैल्यूज़ हैं, एक 18 और दूसरी है 9। तो इसमें से अब देखें, अगर हमने उसको सिंथेटिक डिवीजन भी करना है तो अब कैलकुलेटर से हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास यहाँ तो 18 आएगा यहाँ पर, और यहाँ हमारे पास यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। ये पता होता है कि आपने खुद यहाँ पर चेक करना होता है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 आपने खुद चेक करना होता है, जब तक यहाँ ये वाली जो इसको मल्टीप्लाई सारा करने के बाद यहाँ पर 0 बन रहा हो, ठीक है। तो अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि 9 है या 18 है, तो मैंने सबसे पहले 9 को लिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 0 लगा देते हैं और यहाँ पर 9। अब देखें, इसको 1 को एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पर 0 नाम लिखे तो ओके है, 9 1 ज़ा 9, इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया -27। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई 9 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस किया तो 162 आ गया, 162 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पर इसको जब माइनस किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो λ2 -27 λ प्लस 162 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्टॉप करके एक बार आपको मैनुअली बताना चाह रही हूँ कि आप अगर इस तरह अगर आप कैलकुलेटर को नहीं प्रेफर करते और आप कहते हैं कि नहीं मैंने खुद करना है, तो ये थोड़ा लेंथी काम हो जाता है, मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप देखें 148 लास्ट वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, 148, ठीक है। तो आप क्या करें कि 1458 जो है उसको पहले 2 पे, मतलब वो नंबर्स लें जिस पे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। पहले मैंने 2 को लिया तो उस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 3 पे लिया कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 5 पे लिया तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, पॉइंट में वैल्यू आ रही थी, इसलिए मैंने 5 को छोड़ दिया। 6 को लिया तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 9 को लिया तो 162, मतलब ये बड़ा मैनुअली हो जाता है। और उसके बाद ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। फिर ये जो वैल्यूज़ होती है ना आपने जो यहाँ पर की होती है 2 3 6 9 18 24, इनको आप चेक करते हो और इनमें से कोई एक जो होती है वो आपकी वैल्यू होती है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। तो आप ये थोड़ा मतलब मुश्किल तरीका तो नहीं कह सकते, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है, ठीक है, मुश्किल तो इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट जो है, अब ये हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना वो कैसे करेंगे कि हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने इसको सोल्व किया। 27 को उसको ब्रेक किया, मिड टर्म ब्रेकिंग किया तो मेरे पास -18 और -9 आया, ठीक है। इसको यहाँ से लैम्डा को कॉमन ले लिया तो लैम्डा -18 आ गया, यहाँ से 9 को कॉमन लिया तो लैम्डा -18 आ गया, यहाँ से लैम्डा -9 एक बन जाएगा और यहाँ पर लैम्डा -18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब लैम्डा -9 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास लैम्डा की एक वैल्यू आ जाएगी 9 और दूसरी आ जाएगी 18, और एक ये जो लैम्डा की 9 आई हुई है वैल्यू जो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन की है, ये वैल्यू हमने वो लिख दी है। अब यहाँ पर देखें, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो हायर जो हमारे पास ऑर्डर होता है, यानी कि हायर जो वैल्यू होती है वो 18 जो है वो हमारे पास लैम्डा 1 होगा, और उसके बाद ये देखें ये 9 छोटा है तो ये लैम्डा 2 है। अगर इससे भी कोई छोटी होती है, मतलब 4 5 6 होती तो वो लैम्डा 3 होनी थी। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है तो इसलिए ये 9 9 ही लिखती है। अब ये हमारे पास जो है ये आइगन वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने इनको यूज करते हुए आइगन वेक्टर फाइंड करना है। पहले हम आइगन वेक्टर 18 के लिए करेंगे, फिर इस 9 के लिए और फिर इस 9 के लिए करेंगे।
ये देखें सिंपली आइगन जो वेक्टर है विद रिस्पेक्टिव मैंने किया है उसके लैम्डा 1 जो इक्वल टू 18 लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई मतलब इसको सोल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर वेक्टर लिख दिया सी जो हमारे पास गिवन था, मैट्रिक्स गिवन था, और यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये हमने खुद डिफाइन किया। अब देखें हमारे पास 3x3 का था, तो इसलिए हम यहाँ पर x1 x2 और x3 वैल्यूज़ यहाँ पर लेट कर लेंगे, और ये लैम्डा 18 जो हमने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वो लिख दिया, और यहाँ पर ये वाली दोबारा ये वाला मैट्रिक्स वेक्टर हमने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 13x1, फिर उसके बाद यहाँ से माइनस किया, -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके वो हमने यहाँ लिख दिया, फिर 2 को x3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करवा दी यहाँ पर। इसी तरह ये सारे भी किए, मतलब -4 को मल्टीप्लाई किया x1 के साथ, फिर 13 को मल्टीप्लाई किया x2 के साथ ऐड कर दिया, फिर -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके वो लिख दिया, और यहाँ पर भी 18 को x1 और x2 x3 के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनको इक्वेशन की फॉर्म में हम किस तरह लिख सकते हैं कि सिर्फ ब्रैकेट्स हटा देंगे और उसको इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ आ जाएं। तो अब देखें जब इसको सॉल्व किया है, 3 इक्वेशन है, सबसे पहले इक्वेशन 1 लिए, इक्वेशन 1 लिए तो उसको सॉल्व किया है, तो ये देखें इक्वेशन 1 थी, सिर्फ इसमें सिंपली जो है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला काम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 13x में से माइनस कर दिया 4x2 प्लस ये, और ये माइनस आ गया, ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस हुई तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको माइनस को ख़त्म कैसे करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो है ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अभी हमारे पास इक्वेशन ए, इसको एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी 1 यूज़ कर चुके हैं, तो बार बार मतलब 2-3 इक्वेशन को 1-1 नहीं कह सकते, वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग होगा। इक्वेशन 2 ली, इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर लिखा, उसको हमने किस तरह सोल्व किया, उसको बिल्कुल सिंपली कैलकुलेशन से किया है कि मतलब 18x2 जो है वो सिर्फ 13x2 में से माइनस हो, बाकी पूरी इक्वेशन वैसे ही रही, माइनस को ख़त्म किया तो यहाँ पर पॉजिटिव होगी वैल्यूज़। इसी तरह फिर हमने अब देखें हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 ले लिया, अब हम इक्वेशन 3 को ले रहे हैं। इक्वेशन 3 ली तो वो हमारे पास ये आ गई, इसको भी मज़ीद हम लोगों ने सिर्फ सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को जब हम ऐड करेंगे तो अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगी, 9x1 प्लस 9x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब हम इक्वेशन बी को, हम लोग एक्चुअली में वैल्यूज़ चाह रहे हैं कि हमारे पास x1, x2, x3 की कोई वैल्यूज़ आ जाएँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको हम सोल्व कर रहे हैं ताकि हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएँ। तो अब हमने वो किया, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी को यूज़ करेंगे ताकि हमारी वैल्यूज़ आएँ। लेकिन अब देखें यहाँ पर हमने इक्वेशन ए और बी को किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब हमने क्या किया, इक्वेशन बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाली इक्वेशन जो 2b थी इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और इक्वेशन सी, इसमें से हम प्लस करेंगे इसको, ठीक है। जब हमने प्लस किया तो यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू खत्म होगी और हमारे पास अगेन ये आ गया। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन डी को और इसको इक्वेशन ई का। अब देखिए इक्वेशन डी और इक्वेशन ई दोबारा से हमारे पास इक्वल आ गई हैं, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि एज इक्वेशन डी और इक्वेशन ई जो है वो इक्वल हैं तो ये यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी मैंने, लेकिन यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम लेट कर लेंगे कि x1 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। जब 1 के इक्वल इसको किया तो अब देखिए इक्वेशन हमारे पास ई जो थी वो ये थी, और यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखें ये x2 की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो अब x2 यहाँ पर आ गया, ये 9 इन दोनों में से कॉमन लिया तो इस साइड पे जाके डिवाइड करवाया तो वो खत्म हो गया। अब x1 प्लस x2 आ गया, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया जो हमने लेट किया है, और x2 में से जब इसको हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो गया, मैंने अभी माइनस लगाया। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू आ चुकी है, इक्वेशन कह दिया x1 और x2 की वैल्यूज आ चुकी हैं। x1 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 1 आई है, x2 की जो है वो -1 आई है। तो अब हम चाह रहे हैं कि x3 की भी वैल्यू आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सी में हम ये दोनों वैल्यूज अपनी पुट कर देंगे, ये 1 है और ये -1 है, ठीक है। और इसमें हमने जब पुट किया और उसको सिंपली कैलकुलेट किया तो हमारे पास x3 की वैल्यू जो है वो 1/2 आ गई है। अब यहाँ पर जो हमारा आइगन वेक्टर बना है वो हमारे पास बना है, देखिए x1, x2, x3 की वैल्यूज लिखनी है,
x1 की वैल्यू 1 आई है, x2 की वैल्यू -1 आई है और ये यहाँ पर आई है। तो आइगन वेक्टर हमारा ये बन गया। अब हमने ये चेक करना है कि ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली ये वैल्यू लिखी इसका स्क्वायर, फिर ये वाली वैल्यू लिखी इसका स्क्वायर, ये वैल्यू लिखी इसका स्क्वायर, लेकिन रेडियस को कहते हैं लेंथ ऑफ एक्स फाइंड करना, ठीक है। तो इसकी जब हमने लेंथ फाइंड किया तो वो हमारे पास 3/2 आ गया, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो अगर 1 के इक्वल होता तो ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर था। अब ये 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारे पास नॉन नॉर्मलाइज्ड है। अब हम इसको नॉर्मलाइज्ड बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम अपनी फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। वो कैसे कि यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई है उसका इन्वर्स लिया, 3/2 है तो इन्वर्स लिया तो 2/3 हो गया, वो हमने लिख दिया। और ये वाला जो वेक्टर है वो हमने यहाँ पर लिखा, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये आ गया, जो कि हमारे पास अब नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर है। ये सारा काम हमने किया है λ1 के लिए। अब हम क्या करेंगे, λ2 की वैल्यू जो है वो लेंगे और उसके लिए भी हम आइगन वेक्टर फाइंड करना चाहेंगे। तो ये देखें आइगन वेक्टर जो है वो λ2 के लिए जो कि 9 है, इक्वेशन लिखी, उसी तरह से हमने अपना पूरा मैट्रिक्स लिख दिया। फिर हमने जो वेक्टर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो वेक्टर की वैल्यूज़ एज्यूम करके लिखी हैं। यहाँ पर λ2 की वैल्यू जो 9 है ये वो हमने लिख दिया और यहाँ पर ये लिख दिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारे पास ब्रैकेट आ रही है इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो सिर्फ हटा देना, ब्रैकेट्स हटा देंगे तो बाकी वही रहेगा कि 13x1 - 4x2 + 2x3 = 9x1। इस तरह हम लिख देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी और तीसरी भी ऐसे बनेंगी। ये देखें, ये देखें, अब ये हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 और x2 और x3 की वैल्यूज फाइंड करना चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 ली, उसको सिंप्लीफाई उसको सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। इक्वेशन 2 ली, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। इक्वेशन 3 ली, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसको आप करके देखें, बिल्कुल बहुत आसान है, इसलिए मैं बता नहीं रही ज़्यादा कि मतलब इसमें क्या बताऊँ, कि कुछ बताने वाला है नहीं कि 2 में से 10 माइनस करो तो 10 में से 5 माइनस करो, तो ओके वो आप खुद देख लीजिएगा। अब इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये हमारे पास इक्वल आ गई हैं। अब यहाँ पर भी यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास तीनों इक्वेशन सेम आ गया, तो हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेंगे कि कोई भी दो वैल्यूज जो हैं वो कोई भी एक नंबर के इक्वल हैं। यहाँ पर जो मैंने लेट किया वो मैंने ये लेट किया कि x1 जो है वो 1 के इक्वल है, x2 भी 1 के इक्वल है। तो इक्वेशन 3 में जब इसकी वैल्यूज पुट किए तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। x3 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 1 -2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 1 2 आ जाएगा। तो ये 2 इसके साथ जब कट हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो x3 जो है वो 0 आ जाएगा। और जब हम इसको आइगन वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। जब हमने यहाँ पर सिंपली वैल्यूज लिख दी और हम फिर उसके बाद अगेन चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो आइगन वेक्टर आया है ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करनी है कि इन सब का स्क्वायर लेकर उसको सम कर देना है, इन सब का स्क्वायर लेकर उसको सम कर देना है, जो कि √2 के इक्वल है, जो कि अगेन 1 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज्ड में कन्वर्ट करेंगे। दोबारा से इसको जब हमने नॉर्मलाइज्ड आइगन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि हमने इसको सिर्फ फॉर्मूला लिखा, ठीक है। यहाँ पर L जो लेंथ ऑफ एक्स जो हमारे पास आई थी वो आई थी हमारे पास √2, तो उसको अगर हम उसको इन्वर्स में लिखेंगे तो वो इस तरह आ जाएगी, ठीक है। तो उसको हमने उसके बाद x2 की जो वेक्टर है वो हमने लिख दिया और उसके साथ मल्टीप्लाई करा हुआ है तो वो हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया, ठीक है, λ2 = 9 के लिए। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास λ3 जो था वो भी 9 के इक्वल था। अब यहाँ पर देखें कि λ2 और λ3 ये दोनों इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो अगर हम λ3 को भी 9 के लिए सोल्व करें तो हमारी वैल्यू सेम ही आएंगी, लेकिन हम यहाँ पर सेम नहीं लाते, हम आइगन वैल्यूज होती हैं, आइगन वेक्टर जो होता है वो डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा बहुत वेरी करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अभी हमने जो प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी ऑर्थोगोनल की, मतलब लास्ट लेक्चर में, तो हम उसको इधर यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑर्थोगोनल का किस वे में यूज़ करेंगे कि देखें हमारे पास जो अब हमारे पास जो आई हैं वो हमारे पास आइगन जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास दो आइगन वेक्टर आ गए हैं। एक हमारे पास आया है 1 और एक हमारे पास आया 2, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने गलती से 1 लिख दिया था, अभी 2 लिखा है, ठीक है। तो एक आइगन 1 है और एक आइगन 2 है, तो उसको क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज मतलब E3 जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास वेक्टर है ये हमने खुद फाइंड करना है, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि एक जो वेक्टर होता है उसका ट्रांसपोज लेके दूसरे वेक्टर के इक्वल करें तो वो = 0 होता है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा कि मतलब E3 हमने फाइंड करना है,
जो आइगन 3 है, मतलब थर्ड जो वेक्टर है वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास आइगन 1 की वैल्यू आई हुई है, आइगन 2 वेक्टर की वैल्यू आई हुई है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। वो हमने ये इक्वेशन यहाँ पर डिफाइन कर ली। इसको एक को इक्वेशन 6 का नाम दे दिया, एक को इक्वेशन 7 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखें कि इक्वेशन जो 3 है हमारे पास, वो हमने एज्यूम कर ली कि यहाँ पर E13, E23, E33 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब E1 की जो हमारे पास आइगन 1 जो आया वेक्टर वो हमारे पास ये है, आइगन वेक्टर 2 जो है वो हमारे पास ये है। अब इसको हम सिंप्लीफाई सॉल्व कैसे करेंगे कि पहले देखें इसका ट्रांसपोज लें। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, E13, E23, E33। जब हम इसको ट्रांसपोज लेते हैं तो हम ऐसे होता है ना कि कॉलम हो तो उसको रो में लिख देते हैं, रो हो तो उसको कॉलम में लिख देते हैं। तो ये कॉलम था तो इसको रो के फॉर्म में लिख दिया। तो और यहाँ पर जो हमारे पास E1 है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, उसकी वैल्यूज यहाँ पर लिख दी, इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई सॉल्व किया, मतलब इसको सॉल्व किया वो कैसे कि यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि इसके साथ साइन था, माइनस का साइन लिखा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो वो ये आ गया, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया, इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से 3 जो था दूसरी साइड पे जाके 0 हो गया, तो यहाँ पर ये इक्वेशन रहेगी। इसी तरह जो काम हमने यहाँ पर E3 और E3 का ट्रांसपोज लेके E1 के साथ किया, वही इसी तरह हम E3 का ट्रांसपोज लेके E2 के साथ करेंगे। ये देखें, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया है कि हमने सिर्फ उसका ट्रांसपोज लिया और दूसरा वेक्टर लिख दिया यहाँ पर, इसको भी सिंपली मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो हमारे पास आई हैं, ये वाले हमारे पास आ गई, इक्वेशन 9 आ गया। अब इक्वेशन 9 को हमने फ्रॉम इक्वेशन 9 से अब हमने खुद से लेट किया कि अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास सेम नहीं आई। इसमें जब हमने लेट किया इक्वेशन E13 = 1 है तो हमने उसको पुट किया है इक्वेशन 9 में, ये जो हमने नाम दिया है यहाँ पर 1 लिखा है, तो इक्वेशन 2-3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह इक्वेशन 8 में ये दोनों वैल्यूज पुट किए तो इक्वेशन 33 की जो E33 की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई है -4। अब क्या किया कि जो आइगन वेक्टर हमारा बन गया वो हमारे पास आइगन वेक्टर ये बन गया। अगेन ये नॉन नॉर्मलाइज्ड है तो इसको नॉर्मलाइज्ड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए देखें कि सिंपली हमने क्या किया है कि लेंथ ऑफ ई फाइंड किया, ई फाइंड करके यहाँ पर सिर्फ ये कि ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड है इसलिए यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास आइगन वेक्टर नॉन नॉर्मलाइज्ड है, उसको नॉर्मलाइज्ड बनाने के लिए क्या करेंगे कि उसकी लेंथ ऑफ एक्स का इन्वर्स लेके उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे उसके वेक्टर के साथ। जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।